अब हम जिनका बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान अनिल जी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहती हूं, हमें अपने उद्बोधन से कृतार्थ करें। आदरणीय अनिल जी। मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय रास बिहारी जी, आदरणीय पवन जी और इस सभागार में उपस्थित इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी विशिष्टजन, वास्तव में इस कार्यक्रम का जो सार था वो तो रास बिहारी जी के द्वारा हो गया है। उनका कहना था कुछ लोगों के जिम्मे भाषण है, तो भाषण देना मेरे जिम्मे है। इस कार्यक्रम के लिए आदरणीय डॉक्टर साहब ने मुझे आग्रह किया, तो जैसा मैं पहले सोचता था या यहाँ बैठकर भी सोच रहा हूँ कि जिस दायित्व के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया है तो मैं उसके लिए उपयुक्त नहीं हूँ, क्योंकि उस प्रकार का ज्ञान, उस प्रकार का अध्ययन वो मेरा नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब का आग्रह अधिक था, तो किस भूमिका में मैं हूँ, तो मुझे लगा छात्रों के बीच में जाना है तो छात्र की भूमिका में मैं जाऊँगा। इसलिए अंदर प्रवेश करने से लेकर अब तक और बोलते समय में भी एक छात्र की भूमिका क्या रहती है, जो सीखने की भूमिका रहती है। तो आज के इस वातावरण में जो कुछ सीखने जानने का अवसर मिल रहा है, तो रामचरितमानस जो एक विषय अपने यहाँ रखा गया, तो मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा कि समाज में विभिन्न प्रकार के तंत्र विकसित किए गए हैं। आदरणीय रास बिहारी जी ने कहा कि व्यक्तियों का निर्माण आज से बहुत समय पूर्व, लगभग 1999 की बात है, देश में एक बड़ी घटना घटी थी। कंधार विमान का एक विमान अपहरण हुआ था, तो देश के लिए बड़ा एक दुखदायक दृश्य था। उस समय किसी ने एक आर्टिकल लिखा था, कि विदेशी पत्रकार थे, उन्होंने आर्टिकल लिखा था, हु विल बी शिवाजी इन इंडिया। और उसका सार जो उन्होंने प्रारंभ किया, उन्होंने जो उस सारे आर्टिकल का सार था, उनका कहना था भी दुनिया के देशों ने जो समाज का निर्माण किया है, जिसकी बात रास बिहारी जी कर रहे थे, उनका भी दुनिया ने 100 वर्षों के लिए अपने समाज का निर्माण किया है। लेकिन जो भारत है, भारत ने जब निर्माण किया है तो वो 1000 वर्षों तक वो समाज काम करता है। और इसके लिए उसने आधार बताया, उसने रेफरेंस दिया कि भी जब चाणक्य और चंद्रगुप्त के समय में जो समाज का संगठन हुआ, विदेशी शक्तियों को परास्त किया गया, तो 1000 साल तक भारत सुरक्षित था। 726 के आसपास भारत पहली बार परास्त हुआ। उन्होंने कहा कि फिर विदेशियों का जब आक्रमण होते रहे, आतताई आते रहे, फिर एक अगला समाज निर्माण का फिर से काम हुआ, वो समर्थ गुरु रामदास के नेतृत्व में हुआ, जिसमें शिवाजी को एक आइकॉन के रूप में खड़ा किया गया। उन्होंने कहा कि वो जो सारा कालखंड है, उस कालखंड के आधार पर आने वाले समय में 21वीं शताब्दी भारत की होगी। इस प्रकार का एक उस आर्टिकल का सार था। अर्थात भारत के अंदर जो समाज जीवन है, हमारे समाज ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने केवल व्यक्ति खड़े नहीं किए, व्यक्ति केंद्र में जरूर रहे होंगे, लेकिन व्यक्तियों के आधार पर समाज खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने पूरे समाज की रचना खड़ी की है। व्यक्ति प्रेरक रहे हैं, व्यक्तियों ने अपना जीवन जीकर दिखाया है, लेकिन जब तक समाज साथ नहीं खड़ा हुआ, किसी ने कहा कि राम राज्य कैसे आएगा, तो राम राज्य उस दिन आ जाना चाहिए था जिस दिन राम जी का राज्याभिषेक की घोषणा की गई थी। लेकिन राम राज्य नहीं आया, 14 साल लग गए। क्यों लग गए? तो वो ऋषि कहते हैं भी उस समय समाज का जो जीवन था वो उस अनुकूल नहीं था जैसा समाज चाहिए। वो त्यागमय संस्कृति का समाज चाहिए, वो वासनाओं से, ऐशनाओं से उठकर जीने वाला समाज चाहिए, कृतित्व भाव को मजबूत करने वाला समाज चाहिए। वो संत कहते हैं कि इस घोषणा करने के बाद दशरथ उस दिन उनका जो निवास था वो कैकई के वहां था। तो कैकई यानी एक सौंदर्य का प्रतीक था। वो वासनाओं से अभिभूत होकर वो उस परिसर में था। ऐसे में राम राज्य नहीं बनेगा। तो राम का वनवास हुआ, 14 साल का वनवास है। भरत साधना कर रहे हैं, पूरा परिवार साधना कर रहा है, पूरा समाज साधना कर रहा है, 14 साल लगते हैं। इसका मतलब समाज का निर्माण करना ये एक बड़ा काम रामचरितमानस के एक संदेश में से निकलता है। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जो समाज निर्माण के काम किए, जो हमारे ग्रंथों का निर्माण किया,
एक प्रसंग ध्यान में आता है, जमनालाल बजाज जी के 2 सुपुत्र थे, वो आचार्य विनोबा भावे के यहाँ उनके गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। पति पत्नी एक दिन वहाँ परिसर में उनको मिलने जाते हैं, बच्चों को दूर से देखते हैं, सभी बच्चे जो उस गुरुकुल के हैं खेत में काम कर रहे हैं। जब तक ये निकट पहुंचे तो तब तक वो बच्चे एक पेड़ के नीचे सब बैठे हुए थे और आचार्य विनोबा भावे उनको गीता का पाठ पढ़ा रहे थे। तो जमनालाल बजाज कहते हैं, आचार्य जी ये जो दोनों बच्चे इन्होंने बड़े बड़े उद्योगों का प्रबंधन करना है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलानी है और आप इनको गीता सिखा रहे हैं। तो आचार्य जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, अगर ये गीता जो है, गीता जीवन प्रबंधन का ग्रंथ है, अगर ये गीता सीख गए तो बड़े बड़े उद्योगों का प्रबंधन मैनेजमेंट कर लेंगे। ऐसे ही हम रामचरितमानस को जब देखते हैं प्रारंभ से लेकर अंत तक, और जितने भी प्रकार के इस प्रकार के ग्रंथ हमारे बने हैं, तो उसमें जीवन प्रबंधन, समाज प्रबंधन ही हमको दिखाई देता है। इस रामचरितमानस की विशेषताओं में से मैं अभी एक विद्वान को सुन रहा था, उन्होंने कहा महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, लेकिन संत तुलसीदास जी ने उन्होंने रामचरितमानस ये नाम रखा। तो रामचरितमानस का मतलब उनका राम का तो चरित्र है, लेकिन मानस किसका है? मानस भगवान शंकर का है। कि भगवान शंकर के मन में, हृदय में उस समय जो वो श्री राम जी का चरित्र प्रकट हो रहा है, वो किसको सुना रहे हैं? वो उमा को सुना रहे हैं, वो पार्वती को सुना रहे हैं। तो चरित्र राम का है, लेकिन सुना कौन रहा है? सुना भगवान शंकर रहे हैं। मैंने भी जब विद्यार्थी काल में जब रामायण पढ़ने का प्रयास किया तो ध्यान में आता था, स्थान स्थान पर भगवान शंकर राम जी की प्रशंसा कर रहे हैं, राम जी भगवान शंकर की प्रशंसा कर रहे हैं। कौन किसकी कहानी सुना रहा है ये भी कई बार उस समय समझ में नहीं आता था, लेकिन बड़े होने के बाद समझ में क्या आया कि इसका मतलब भारत के अंदर शैव मत और वैष्णव मत के अंदर भी एक मतभेद था। शैव मत को भगवान शिव के उपासक उनको अपनी श्रेष्ठता दिखती थी, वैष्णव मत के उपासकों को अपनी श्रेष्ठता दिखती थी। तो संत तुलसीदास ने उस समय के सारे कालखंड को, उस समय के सारे वातावरण को उन्होंने इस प्रकार से संजोया कि भी भगवान शंकर और भगवान राम एक दूसरे की जो प्रशंसा कर रहे हैं, इसका मतलब सामंजस्य निर्माण करने का एक ग्रंथ है। कुछ समय पूर्व मुझे भुवनेश्वर जाने का अवसर मिला। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। घूमते घूमते जब हम गए तो वहाँ के एक सन्यासी थे, वो हमको सब चीज़ें दिखा रहे थे। उन्होंने जब वो जो मुख्य परिसर था जहाँ भगवान शिव का शिवलिंग जो था स्थापित था, उन्होंने कहा इस जो ये भवन है, इसकी छत के ऊपर जो प्रतीक है, तो प्रतीक देखिए, क्योंकि नीचे मंदिर तो भगवान शंकर का है, तो सामान्यतः भगवान शंकर के मंदिर के ऊपर जो होगा तो त्रिशूल लगा होगा। उनका ये त्रिशूल तो नहीं है, ये जो प्रतीक है ये कौन सा लगा है? तो हमारी समझ से तो बाहर था। तो उन्होंने बताया ये भगवान श्री राम का जो धनुष था, ये धनुष का प्रतीक उस ऊपर लगाया गया। तो जो राम और शिव का, जो शैव और वैष्णव का जो सामंजस्य है, जो रामचरितमानस में दिखता है, वो वहां भी दिखता है। तो पूरे देश की संस्कृति और इतिहास देखेंगे, भगवान राम और भगवान शिव पूरे एकात्मता के एक प्रतीक के रूप में हमारे सामने हमारे महापुरुषों ने प्रस्तुत किए। क्योंकि वो समझते थे कि ये समाज कैसा है, समाज में अनेक प्रकार के भ्रम पैदा होंगे, अनेक प्रकार के भेद निर्माण होंगे। और इसी प्रकार से एक और व्याख्या उन्होंने की। उन्होंने कहा कि रामायण जब वाल्मीकि जी ने लिखी तो रामायण का मतलब राम का आयन। राम का आयन यानी राम का मंदिर। राम का मंदिर है तो मंदिर की अपनी मर्यादा है। आप अंदर जाएंगे, आपके वस्त्र कैसे हैं, आप नहाए हैं नहीं नहाए हैं, आप पूजा के लिए किस प्रकार की चीजें लेकर गए हैं, तो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। उनका तुलसीदास जी ने उन्होंने लिखा रामचरितमानस, मानस यानी सरोवर। उन्होंने इसको सरोवर की रचना दी कि इसके अंदर कोई भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, किधर से भी आ सकता है, इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्योंकि वो कालखंड कैसा था, तो विदेशी आतताइयों का शासन था इस देश के अंदर। बहुत प्रकार की हमारे ऊपर धार्मिक किसी प्रकार की पूजा पद्धति और इस सब पर अंकुश लगे हुए थे। धर्म परिवर्तन बड़ी संख्या में था। उस समय का जो स्थायी समाज था उसका जीवन खतरे में था। ऐसे सब में रामचरितमानस लिखते लिखते समाज की स्थिति क्या है ये भी संत तुलसीदास जी के मन में, हृदय में, उनका मस्तिष्क में थी, जो रामचरितमानस में प्रकट होती है। इसलिए उस समय कहा जाता था जो दिल्ली का राजा है वही जगदीश्वर है। लेकिन समाज के मुख से क्या कहलवाया रामचरितमानस के माध्यम से? राजा रामचंद्र की जय।
तो सारे समाज में राजा कौन है? तो राजा तो रामचंद्र है। और राजा कैसा होना चाहिए? तो इसका भी एक अपने आप में बड़ा संवाद पूरे रामचरितमानस पे स्थान स्थान पे दिखता है। चाहे वो जनक के साथ, राजा जनक के साथ वार्ता होगी, अथवा एक बड़ा प्रसंग आता है, वो कहते हैं कि भी जब राज्याभिषेक हुआ तो सभी अपने प्रियजन और सबको उन्होंने बुलाया, और भगवान राम ने कहा कि भी मैं राजा बन रहा हूं, राज्य ग्रहण कर रहा हूं, लेकिन मेरे से कोई भी गलत कार्य होता है, कोई भी नीति के विरोध में काम होता है, आप मुझे रोक सकते हैं। तो रोक सकते हैं तो क्या, तो आज के समय में राजा को रोकना है तो उसको नाम क्या दिया गया है? इसका मतलब जो आज लोकपाल की कल्पना है। तो वो उस समय भी राम जी ने इस प्रकार की शासन, अपने समाज को इस प्रकार का अधिकार दिया कि मेरे किसी भी गलत काम को आप टोक सकते हैं, रोक सकते हैं। इसका मतलब लोकपाल उस समय उन्होंने लागू किया। आज सिविल सोसाइटी की बात बहुत आती है। सिविल सोसाइटी समाज का जो शासन है उसके ऊपर अपना अंकुश लगाना चाहती है। राम जी के जीवन में देखते हैं, रामचरितमानस में देखते हैं कि सिविल सोसाइटी वर्किंग में थी। एक व्यक्ति के कहने पर वो सिविल सोसाइटी के अंदर ये चर्चा चल रही है। इसलिए माता सीता का त्याग, राजा को एक अपना आदर्श प्रस्तुत करना, इसके बारे में अनेक प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, अनेक प्रकार के किंतु परंतु हो सकते हैं, डिस्कशन हो सकता है, क्या ठीक क्या गलत। लेकिन जिसने समाज का प्रेरक बनना है तो उसका आचरण, उसका व्यवहार किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार से समाज के लिए अपने जीवन का त्याग, अपने प्रिय वस्तुओं का त्याग। और इतना ही नहीं थे, जब भरत सब समाज जनों को लेकर जब गया कि आप वापिस आइए, तो राम जी ने ये नहीं कहा कि भी मैं नहीं जाऊंगा। उनकी अपनी रिजिडिटी नहीं है, अपना निर्णय नहीं है, वो समाज पर छोड़ते हैं। अर्थात वो जो समाज साथ गया है वो सिविल सोसाइटी साथ गई है कि आप बताइए, मेरा ये पक्ष है, अब आप बताइए इसमें निर्णय। तो समाज भी फिर उसी प्रकार का निर्णय। तो जब हम रामचरितमानस और हमारे इन ग्रंथों को देखते हैं तो एक बड़ी प्रक्रिया इसमें ध्यान में आती है, संवाद की प्रक्रिया। ये ग्रंथ ऐसा नहीं है कि ग्रंथ में कोई एक बात लिख दी और उसको वैसा ही चलना। ये भारत की परंपरा नहीं है। दुनिया में एक संप्रदाय, मत संप्रदाय रहे हैं जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन उस ग्रंथ के अंदर एक वाक्य भी आप परिवर्तित नहीं कर सकते। भारत की ही एक विशिष्टता है कि हमारे ग्रंथों को आप समय अनुकूल उसकी व्याख्या कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं, आप उसके ऊपर जिज्ञासा व्यक्त कर सकते हैं। जिसको आज प्रश्न कहते हैं वो वास्तव में प्रश्न नहीं, वो जिज्ञासा है। बचपन में मेरे मन में भी प्रश्न आता था, राम बलवान है कि बाली बलवान है? अगर राम बलवान है तो बाली का वध करते समय पेड़ के पीछे क्यों छुपे? एक बाल मन का एक प्रश्न था। आज के संदर्भ में भी अनेक प्रश्न आते हैं। आजकल जो एक अलग प्रकार का एक नैरेटिव खड़ा करने वाले, भारतीय ग्रंथों को एक कटघरे में खड़ा करने वाले जो लोग हैं, वो भी तरह तरह के प्रश्न खड़े करते हैं, क्योंकि उसके पीछे अभी उत्तर, उसका अध्ययन नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है। तो प्रश्न तो है ना। दीपावली दशहरे के आसपास के समय में सोशल मीडिया में एक पोस्ट बहुत अच्छी बड़ी वायरल रहती है। मां अपनी बेटी से पूछेगी कि तुझे कैसा भाई चाहिए। तो आजकल भाई का आइकॉन किसको प्रस्तुत कर रहे हैं? तो भाई का आइकॉन यानी रावण। तो रावण अपनी बहन की रक्षा के लिए सीता का हरण करके लेके जाता है, ऐसा वो पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अध्ययन करने के बाद ध्यान में तो कुछ और आता है। आखिर उसके पति की हत्या किसने की थी? तो वो भी तो रावण ने की थी। एक विचित्र प्रकार की संस्कृति का प्रतीक है रावण की संस्कृति। हम समाज में देखते हैं आपस में हमारा संबंध है, जैसे संबंधों की व्याख्या आगे अगला विशेषांक भी है। तो शूर्पणखा की व्याख्या, उसका जो संबंध, उसकी पहचान पति के नाम से है या अपने भाई के नाम से। तो रावण की बहन, ये सब जानते हैं, लेकिन उसके पति का नाम, इसका मतलब वो एक अलग प्रकार की कल्चर थी। तो इस रामायण के अंदर अनेक प्रकार के प्रश्न हैं जिनके उत्तर दिए हैं। बस उत्तर के लिए थोड़ा सा अध्ययन, थोड़ी सी उसके बारे में विश्लेषण करना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि भारत के बारे में जो परसेप्शन खड़ा किया गया, वो परसेप्शन अलग प्रकार का है। बचपन में कभी संत तुलसीदास जी को पढ़ा था तो तुलसीदास यानी पत्नी से अटूट प्यार करने वाला व्यक्ति, केवल इतना ही पढ़ा है। वो फिल्म में देखते हैं तो वो पत्नी को मिलने जब जाते हैं, सांप को पकड़कर ऊपर छत पर पहुंचते हैं। यहीं तक के संत तुलसीदास को जानते थे।
लेकिन बड़े हुए, लोगों से सुनना शुरू किया, बड़ों के साथ बैठना प्रारंभ किया, थोड़ा बहुत अध्ययन हुआ तो ध्यान में आया संत तुलसीदास केवल एक व्यक्तित्व नहीं थे, पूरे एक इस देश की राष्ट्र के रक्षक थे। आखिर रामलीला कहाँ से शुरू हुई होगी? संत तुलसीदास जी ने शुरू की। क्यों शुरू की होगी? तो जिस समय सारा समाज था जो आतताइयों के सामने वो शस्त्र लेकर नहीं चल सकता था, उस कालखंड में रामायण, रामलीला के माध्यम से शस्त्र का अभ्यास, एक तरफ राम की सेना होगी, एक तरफ रावण की सेना होगी, युद्ध अभ्यास होंगे, तो समाज को सशस्त्र करने की एक प्रक्रिया। तो देश भर में रामलीला का मंचन, रामलीला के माध्यम से समाज को मजबूत करना, संगठित करना, प्रबल करना, शक्तिशाली बनाना। हनुमान चालीसा कहां से निकला होगा? हनुमान जी एक ऐसा एक अद्भुत प्रकार का एक चरित्र हमारे सामने है जो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम करते हैं। हर जगह, हर संकट में हनुमान जी स्वयं पहुंचते हैं। इसीलिए कहते हैं संकट ते हनुमान छुड़ावे। छुड़ावे का मतलब पहुंचना। छुड़ाने के लिए दूर से नहीं छुड़वा सकते, किसी और को नहीं भेजते वो हर समय। तो स्थान स्थान पर जो हनुमान जी का जो एक चरित्र हमारे सामने खड़ा किया गया है, एक आदर्श के रूप में, किस प्रकार से एक बल की उपासना के रूप में हमारे सामने खड़ा किया गया। रामायण के अंदर आज के कालखंड में अगर देखिए, आजकल महिलाओं के एम्पावरमेंट की चर्चा बहुत है, लेकिन दुनिया के अंदर पहला वो राजा होगा जिसने अपनी पत्नी को सिंहासन की भागीदारी दी होगी, तो भगवान राम थे। आज भी अमेरिका जैसा बड़ा देश, इतना बड़ा इतिहास, इतना बड़ा देश माना जाता, अभी तक इंतजार में है कि हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन होगी। कुछ विश्लेषक अभी भी बात कर रहे हैं कि ट्रंप के जीतने के पीछे के एक बड़ा कारण क्या है कि सामने महिला थी। पहले भी वो जीते तो सामने महिला थी, अब भी, क्योंकि अमेरिका महिला का नेतृत्व स्वीकार नहीं करता। फिर भी उन्होंने प्रयास किया, 2 महीने का बीच में पीरियड रहता है नए राष्ट्रपति और पुराने राष्ट्रपति के बीच में, फिर भी उन्होंने कोशिश की भी कमला हैरिस जो है वर्किंग प्रेसिडेंट बन सकती है क्या, तो तब भी उस देश को अभी भी स्वीकार्य नहीं है कि महिला। तो ऐसे कालखंड में इन सब के लिए राम एक, तो इसका मतलब महिलाओं के पीछे देखने की दृष्टि। एक वो महिला जो किसी षड्यंत्र का शिकार हुई है, वो डिप्रेशन में है, वो जड़ बन चुकी है, उसके पापों की चिंता की जा रही है कि ये पापाचारी है। उस देवी अहिल्या के लिए उसका उद्धार करने का काम, उसको थेरेपी देकर उसको डिप्रेशन से बाहर निकालने का काम, कोई प्रश्न नहीं, केवल उसके कष्ट से, उसके दुख से बाहर कैसे निकालना। हमारे भारत में, हमारे दिल्ली के अंदर जब निर्भया का कांड हुआ, अनेक लोग निर्भया के पक्ष की बात कर रहे थे, लेकिन अनेक लोग ऐसे भी थे, अरे वो रात को 9 बजे क्या कर रही थी, वो अपने मित्र के साथ क्या करने गई थी, उसका कष्ट की चर्चा नहीं हो रही है। तो इसका मतलब राम ने जो है उस जो पीड़ित महिला है, उस पीड़ित महिला के प्रश्नों पर उसने आचरण पर प्रश्न नहीं किया, उसको इस समय हीलिंग, उसको ट्रीटमेंट चाहिए, उसको ट्रीटमेंट दिया, उसको डिप्रेशन से बाहर निकाला है। इसलिए छोटी छोटी बातों का जब हम अवलोकन करते हैं, 3 चरित्र ऐसे ध्यान में आते हैं जिसके अंदर 3 महिलाओं के चरित्र हैं कि राम किसको मिलते हैं। एक चरित्र उमा का है, पार्वती का है, एक चरित्र शूर्पणखा का है, और एक चरित्र माता शबरी का है। उमा जो है, उमा परीक्षा कर रही है, मन में परीक्षा। राम भगवान है, राम ईश्वर है, राम कौन है, तो परीक्षा के मूड में है, इसलिए वो सीता बनकर जाती है राम जी के सामने। और शूर्पणखा है, वो समीक्षा कर रही है, और राम और लक्ष्मण की समीक्षा कर रही है, लेकिन शबरी माता वो प्रतीक्षा कर रही है। तो तीनों में से राम किसको मिल रहे हैं, तो राम प्रतीक्षा वाले को, क्योंकि प्रतीक्षा के बीच में साधना है। उस साधना में कुछ लाभ हानि का विचार नहीं होता, बाकी सब लोग लाभ हानि का विचार कर रहे हैं, समीक्षा वाले भी और परीक्षा लेने वाले भी। लेकिन जो प्रतीक्षा है, वो जो साधना है, इसका मतलब हमारा रामचरितमानस छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से हमको जीवन मूल्य खड़े करने का एक संस्कार देता है। इसलिए उस पूरे कालखंड में जितने भी संत ध्यान में आते हैं,
उन सब ने इस समाज के निर्माण करने के लिए 3-4 प्रकार के काम किए हैं। एक काम किया कि समाज को कुरीतियों से दूर किया है। उस समय की तत्कालिक जो भी कुरीतियां रही होंगी, आज भी हम समाज में देखते हैं, जातिगत भेदभाव, भाषागत भेदभाव, प्रांत का भेदभाव, ये उत्तर और दक्षिण का भेदभाव, कितने प्रकार के भेद हमने खड़े किए। ये पढ़े लिखे का भेदभाव, आप अलग अलग फैकल्टीज में हैं तो फैकल्टीज के भी अपने भेदभाव, तो उन भेदों से दूर करने का काम, उन कुरीतियों से दूर करने का काम इन सब संतों ने किया है। इसलिए रामचरितमानस में भगवान राम के निकटस्थ जो लोग हैं, जितने भी लोग दिखते हैं, वो सब वो लोग थे जिनको आज के कालखंड में तथाकथित छोटी जाति के लोग कहते हैं, लेकिन वो सब लोग भगवान राम के सखा हैं, मित्र हैं, उनके साथ रहते हैं। दूसरा बड़ा काम किया वो है समाज का मनोबल बढ़ाना। नरेंद्र कोहली ने, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उन्होंने भी रामायण पर एक उपन्यास लिखा। वो ध्यान में आता है कि भी जिन लोगों को भगवान राम भगवान नहीं दिखते, आध्यात्मिक भावना नहीं है, लेकिन एक राष्ट्र पुरुष के नाते, एक समाज संगठक के रूप में उन्होंने उस पुस्तक को लिखा। उन्होंने कहा कि भी 14 साल तक राम ने क्या किया होगा, आपको भी अवसर मिले तो आप उसको कभी पढ़िए। तो राम जी को एक समाज संगठक के रूप में, तो राम जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, लगातार उनका सतत प्रवास है, भारत के कोने से लेकर दूसरे कोने तक। और शोधकर्ताओं ने तो वो राम मार्ग भी ढूंढ लिया है, किस स्थान पर गए थे, कौन सी, पहले कहां गए, फिर कौन सी दिशा में गए, फिर तो एक पूरा एक, पहले अयोध्या से ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर दूसरे भारत की इधर जाते हैं, फिर इधर जाकर फिर नीचे जाते हैं। तो एक अलग प्रकार का एक मार्ग है। आप कभी भी उस पर गूगल पर ढूंढेंगे तो आपको मार्ग ध्यान में आएगा। तो वो जो मार्ग है, आखिर राम क्या करते थे, एक प्रसंग कहकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि राम किसी गांव के बाहर रात्रि के समय जब निवास कर रहे थे तो पूरे गांव में कोलाहल मच गया, लोग चिल्ला रहे हैं। तो ध्यान में आया क्या है, तो एक आक्रमण हुआ। तो आक्रमण क्या है, गांव के ऊपर राक्षसों को ने आक्रमण कर दिया। अब राम ने तो जनपद में प्रवेश नहीं करना, नगरीय और बस्ती प्रवेश उनके लिए बाधित था, लेकिन साथ में लक्ष्मण थे ना। तो लक्ष्मण ने जाकर देखा और वो सब पता लगा, हमला हुआ, आक्रमण हुआ। तो लक्ष्मण ने उस युद्ध का राक्षसों के साथ उनका प्रतिकार किया, उनको मारकर भगा दिया। सब लोग बड़े प्रसन्न कि राम ने हमारी रक्षा की। सुबह हुआ तो क्योंकि उनको एक स्थान पर रुकना नहीं था, आगे से आगे बढ़ना था, तो सब ने घेर लिया, आप चले गए तो हमें कौन, हमारी रक्षा कौन करेगा। अर्थात आत्मबल की का उनका जो एक सामर्थ्य थी, शक्ति थी, अपनी आत्मरक्षा की शक्ति थी, उनके पास नहीं थी। अब राम जी के सामने संकट है कि वो क्या करे, तो ये संगठन सूत्र है। तो लक्ष्मण उस समय सब जहां भी जाते थे तो लक्ष्मण उनको शस्त्र निर्माण, युद्ध कला सिखाते थे। राजा गुहू ने अपना एक युवक भेजा था साथ में, वनवासी युवक था वो, क्योंकि कृषि जानता था, तो गांव के लोगों को कृषि करना सिखाना। माता सीता उनको शिक्षा देती थी, पढ़ाई लिखाई करवाती थी, चिकित्सा की व्यवस्था सिखाती थी। तो ऐसा करते करते उस क्षेत्र को, उस जनपद को शिक्षित करना, खेती से उनको प्रशिक्षित करना और युद्ध कला से प्रशिक्षित करना, और फिर आगे बढ़ना। और आगे बढ़ना तो अगले जनपद को पिछले जनपद के साथ जोड़ना। तो नरेंद्र कोहली ने इस प्रकार का बड़ा सुंदर व्याख्यान उस सारे में से किया है। तो मुझे लगता है रामचरितमानस को जिस रूप में भी आप देखना चाहते हैं, आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहते हैं, तो उस प्रकार के सब प्रकार के संदर्भ उसके अंदर मिलेंगे। आप उसके अंदर विज्ञान को ढूंढना चाहेंगे तो उस संत तुलसीदास जी के समय का ही प्रसंग है कि वो क्या कौवा था, उसका नाम क्या, जयंत। तो जयंत जब घूमता, तीर उसके पीछे पीछे चलता है, तो वो बताता है कि मैं अनेक ब्रह्मांड में गया, अनेक गैलेक्सीज में गया, सब जगह राम थे। इसका मतलब तुलसीदास जी के समय में भी इस प्रकार का ज्ञान था, जो आज के विज्ञान कहते हैं कि बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड है। तो हम हर प्रकार का विज्ञान चाहते थे, विज्ञान मिलेगा, स्वास्थ्य चाहते स्वास्थ्य मिलेगा। अगला अंक संबंधों के आधार पर है। तो रामचरितमानस जो है हमारे समाज को जोड़ने वाला, हमारे समाज की तत्कालिक जो प्रश्न है उनका उत्तर देने का प्रयास करने वाला। बस आवश्यकता है उसको सीखना, उसके प्रति एक आस्था रखना और एक सकारात्मक दृष्टि से उसका अध्ययन करते करते अपने जीवन में उसको ग्रहण करना। इन बातों के द्वारा मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूं। धन्यवाद।